झी 24 तास एक पाऊल पुढे। मैं कंप्लेनेंट था, सब कुछ मेरा अप्रोच यही था कि सब कुछ अच्छा से अच्छा कर सकूं, जितना भी हो सकता है केस के लिए, ताकि उनको सजा मिल सके। और मुझे तो लगता है कि गॉड ग्रेस या फिर जो भी था, इतना जल्दी हो पाया सब कुछ, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने पुलिस के बारे में पढ़ा है, देखा है, शायद ही कुछ शायद प्रेशर रहा हो, या फिर जो भी हमारे दोस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो भी कुछ हुआ उसके बाद से, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो शायद ये केस सुलझ पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी तो जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में ही हो रही हैं, बट ये सबके साथ नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि हजारों या लाखों में एक होता होगा, या फिर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इकलौता नहीं होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। हर केस में यही ड्रिल होनी चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पर। मैंने उनको कहा था कि आप जो चाहती हैं वही होगा। मैंने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, सारे एविडेंसेस मिल गए। वो काफ़ी खुश थी, और उन्होंने लिख के पूछा था कि मैं कैसा हूँ। बोल नहीं पा रही थी? नहीं, वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैं उनको मिला, वो सुन पा रही थी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें हो गई हैं, मैं हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और हमने यहाँ तक कर लिया है, और आगे जहाँ तक भी होगा आप ठीक हो जाओ, बस ये सब चीज़ की चिंता मत करो। तो वो वहाँ पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वो कॉस्ट की कितनी ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें। मैंने कहा टेंशन मत लो इन सब चीज़ों की अभी, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो अगर हम उसके बाद अगर घर वाले नहीं है तो कौन, गवर्नमेंट। ये तो स्पेशल केस में हुआ आई थिंक, कि किसी को आप इतनी ट्रीटमेंट दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, बट कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिपीट ही ना हो ये सब चीज़ें। पण पाहिलं अशी प्रकरणं जी असतात ती लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचा निकाल लागावा असं तरुणाला वाटतंय, आणि हे सगळं आमच्या बाबतीत लवकरात लवकर होईल, झटपट होईल असं वाटलं नव्हतं. मात्र संपूर्ण देश एकवटला, निदर्शनं केली त्यामुळे असेल किंवा त्यांच्या नशिबामुळे असेल, या संपूर्ण कायदेशीर प्रकरणात सगळ्या गोष्टी झटपट हल्ल्या, आणि आज अखेर या संपूर्ण प्रकरणाचा कोर्टामध्ये या आरोपींना हजर करण्यात आलं. त्या नराधमानं जाळून मारावं अशी इच्छा त्या पीडित तरुणीची होती. त्यामुळेच तिनं आरोग्याची स्थिती नसतानाही पोलिसांना जबाब दिला. मैंने सुना तो सभी यही मानते थे कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वहाँ जाइए और उनके साथ रहिए। रात के शाम का टाइम था ये। तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मिला, वो खुश थी, और उनका कॉन्फिडेंस भी मैंने बूस्टअप किया कि हाँ ठीक है आप बोलो, सो दैट आप जो भी कहोगे वो ये मजिस्ट्रेट हैं ये लिखेंगी। सारी चीज़ें हुई, उसने मैक्सिमम एफर्ट से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको अगर बोलती थी तो कफ आधा था, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हटा के बोलना पड़ता था, आप मास्क हटा के बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उन्होंने पूरा 3-4 पन्ने का जो भी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर किए। और उस दौरान मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके साथ हुई थी, जो कि कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता, और इतना ब्रूटल है कि मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता। अगर मैंने देखा है कि अगर कोई जानवर भी शिकार करता है तो उसको एक तरीका होता है उसका, कि गले पे पकड़ के वो दबा देता है तो वो मर जाता है, इसके बाद जो भी करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिंदा इंसान के साथ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ऑर्गन्स निकाल सकते हो किसी का, और जिस तरीके से भी हो सकता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, अलग अलग शरीर के हिस्सों पे मारते हो,
तो ये सारी चीज़ें मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने फेस किया और वो बोला मजिस्ट्रेट के सामने कि उनको होप था कि ये इनकी बात को आगे लेके जाएंगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि इनको जला के मारा जाए, फांसी की सजा ना हो, इनको जला के मारा जाए, इनको जिंदा जला दिया जाए। और मैं शॉक्ड हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट को लेटर जाता है कि वो किसी के दबाव में कहा गया स्टेटमेंट है। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।